क्या हाल चाल है? आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक। कौन सा श्लोक पढ़ना है? रघुवंश महाकाव्यम त्रयोदश सर्ग 27वां ना। लिखिए लिखिए। गंधश्च धाराहत पल्लवानाम कादम्ब मर्धोदगत केसरम च। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। स्निग्धाश्च केकाः शिखिनाम शिखि के केकाः शिखिनाम बभूवुर शिखिनाम शिखिना ताला विषहरत से क्या बभूवुर्यस्मिन् नसह्यानि बभूवुर्यस्मिन्नसह्यानि डबल न है बिना त्वया में। त्वया में अन्वयः अन्वयः यस्मिन् धाराहत पल्लवानाम धाराहत पल्लवानाम गंध अर्धोदगत केसरम अर्धोदगत केसर केसरम अर्धोदगत 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 केसरम कादम्बम च
कादम्बम च स्निग्धा स्निग्धा शिखिनाम केकाः त्वया विना मया असह्यानि असह्यानि बभूवुः असह्यानि बभूवुः यस्मिन् हाँ व्याख्या यस यस्मिन् शृंगे शृ धाराभिर वर्षाधाराभि राहतानां पल्लवानां गन्धश्च अर्धोदगतकेसरम् कादम्बम् नीपकुसुमम् च स्निग्धाः मधुराः शिखिनां बर्हिणां शिखिनौ बह्नि बह्नि बहरिणौ वहरिणौ वह्नि वह बर्हिणौ वरहिणौ इत्यमरः केकाश्च त्वया बिना बिना मे असह्यानि बभूवुः नपुंसक मनपुंसकेन इति नपुंसकैकशेष इति नपुंसकैकशेषः गन्धश्च धाराहत पल्लवानां
गंधश्च धारा हत पल्लवानाम। जैसे हम बोलते हैं वैसे कोशिश करिए। गंधश्च धारा गंधश्च धारा हत पल्लवानाम। गंधश्च धारा हत पल्लवानाम। कादंब मर्धोदगत मर्धोदगत केसरम च। कादंब मर्धोदगत केसरम च। गंधश्च धारा हत पल्लवानाम। पल्लवानाम। इसमें थोड़ा अशुद्ध भी दिया है लेकिन ठीक है। कादंब मर्धोदगत केसरम च। मर्धोदगत मर्धोदगत केसरम च। केसरम च। स्निग्धाश्च केकाः शिखिनाम बभूवुर्। यस्मिन्न सह्यानि बिना त्वया में। बिना तो हाँ। गंधश्च धारा हत त्वया में। गंधस् हाँ गंधश्च धारा हत पल्लवानाम। कादंब मर्धोदगत केसरम च। स्निग्धाश्च केकाः स्निग्धाश्च केकाः शिखिनाम बभूवुर्। यस्मिन्न सह्यानि बिना त्वया में। हो गया। गंधश्च धारा हत पल्लवानाम। कादंब मर्धोदगत केसरम च। स्निग्धाश्च केकाः शिखिनाम बभूवुर्। यस्मिन्न सह्यानि बिना त्वया में। 28वां। पूर्वानुभूतम
स्मरता च यत्र 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 कंपोत्तरम, कंपोत्तरम कंपोत्तरम भीरु तवोपगूढ़म। तवोप तव तवोप गूढ़म। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। गुहा विसारीण्य ऋण्य तिवाहितानि तिवाहितानि मया कथ हाँ मया कथंचिद चिद घन गर्जितानि। पूर्वानुभूतम स्मरता च यत्र पूर्वानुभूतम स्मरता च यत्र। लिख रहे हैं क्या? कंपोत्तरम भीरु, हाँ ठीक है। दूसरी पंक्ति कहाँ तक लिखे हैं? कंपोत्तरम भीरु तपोपगूढ़म पूर्वानुभूतम स्मरता च यत्र जी मत करिए, पढ़िए। स्मरता च यत्र स्मरता च यत्र कंपोत्तरम कंपोत्तरम भीरु तपोपगूढ़म कंपोत्तरम तवोपगूढ़ कंपोत्तरम तत संयुक्त है कंपोत्तरम भीरु तवोपगूढ़म। तवोप तपो नहीं है त, गुहा विसारेण्यति वाहितानि मया कथंचिद घन गर्जितानि। धन नहीं है, घन है, घ। पूर्वानुभूतम स्मरता च यत्र स्मरता स्मरता स्मरता
पूर्वानुभूतं स्मरता च यत्र। भूतम क्यों बोल रहा है भाई? भू में दीर्घ है, भूतम क्यों बोलते हैं? पूर्वानुभूतम स्मरता च यत्र। समरता नहीं है, स आधा है, स्मरता। पूर्वानुभूतम स्मरता च यत्र। भूतम स्मरता, भूतम स्म कंपोत्तरम भीरुतवोपगूढ़म। गुहा विसारीण्यतिवाहितानि। मया कथंचिद घनगर्जितानि। धन लिखे हुए हैं कि घन लिखे हैं? क्या लिखे हैं? और 27वां श्लोक का अर्थ अर्थ समझ गए हैं? 27वां श्लोक का अर्थ समझ गए हैं? उस समय जिस समय भारी बारिश होती है तो पृथ्वी से गंध निकलता है, धरती से। तो वहाँ बोल रहा है कि उस समय यहाँ पर वर्षा के कारण तालाबों से उठी हुई गंध और अधखिले केसों वाले कदम्ब के फूल और मयूरों के मनोहर शब्द, ये सब ये सब मेरे लिए या मुझे असह्य हो रहे थे। क्या क्या बताए? यस्मिन् धारा वर्षा धाराभिर आहतानां पल्लवानां गंधश्च। तेज भारी वर्षा के कारण जो पल्लवों पर पानी गिर रहा था, अब पानी से जो आहत जो पल्लव हुए, उस चोट से जो गंध निकल रहा था पल्लवों से, और अर्धोदगत केसर, कदम्ब के फूल में जो केस निकलता है वो पूरा खिला हुआ, पूरा निकला हुआ नहीं था, आधा निकला हुआ। और कदम्ब के फूल और मयूरों के मनोहर शब्द, ये सब तुम्हारे बिना मुझे असह्य हो रहे थे। गंधश्च धाराहत पल्लवानां कादम्बमर्धोदगत केसरं च स्निग्धाश्च केकाः। ये भीगे हुए केक शिखिनां बभूव यस्मिन् सह्यानि मया बिना त्वया में। मुझे असह्य हो रहे थे क्योंकि आप मेरे साथ नहीं थे। दूसरा, पूर्वानुभूतं स्मरता च यत्र कंपोत्तरं भीरुतवोपगूढ़ं गुहाभिसारेण्यति वाहितानि मया कथंचेद घनगर्जितानि। घनगर्जिता,
एकाएक मेघ में ठनका की आवाज होने पर, साथ रहने पर तुम एकाएक हमसे लिपट जाती थी डर के मारे। बहुत तेज ठनका की आवाज होने पर हमसे लिपट जाती थी। और गुफाओं में जो बैठे रहते थे ना, तो प्रतिध्वनि होती है। ठनका के आवाज की प्रतिध्वनि होने पर बादलों के भयंकर गर्जन से डरकर कांपती हुई मुझसे लिपट जाती थी। उन दिनों को स्मरण करके मैंने बड़े कष्ट से वो समय बिताया। अन्वयः 28वां का अन्वय। हे भीरु, यत्र भीरु भीरु भ पूर्वानुभूतम पूर्वानुभूतम कंपोत्तरम 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 तवोपगूढ़म स्मरता मया मया गुहा विसारिणी घनगर्जितानि कथंचित अतिवाहितानि अतिवाहितानि। पूर्ण विराम। व्याख्या व्याख्या किंच हे भीरु, किंच हे भीरु। यत्र श्रृंगे पूर्वानुभूतम कंपोत्तरम कंप प्रधानम कंप प्रधानम तबोपगूढ़म उपगूहनम मेघस्तनितश्रवणेन तनितश्रवणेन मेघस्तनितश्रवणेन तनित तनित तनितश्रवणेन श्रवणेन भीरुस्वभावा
स्वभावत्वात्वया, स्वभावत्वत्वया त्वया कृतमालिंगनमित्यर्थः। मालिंगनमित्यर्थः। स्मरता मया, स्मरता मया गुहाविसारिणी, गुहाविसारिणी ऋणी घनगर्जितानि, घनगर्जितानि कथंचित अतिवाहितानि पूर्ण विराम स्मारकत्वे, स्मारकत्वे कत्वेन, कत्वेन उद्दीपकत्वात् क्लेशेन गमितानि, गमितानि इत्यर्थः, इत्यर्थः। जब वहां बादल गरजते थे, जगह जहां बता रहा है, और गुफाओं में उसकी प्रतिध्वनि होने लगती थी, तब तुम बादलों के भयंकर गर्जन से डरकर कांपती हुई मुझसे लिपट जाती थी। उन दिनों को स्मरण करके मैंने उस भारी वर्षा में उन्हें बड़े कष्ट से बिताया, उस समय को बड़े कष्ट से बिताया। विरह के समय की बात है। और पढ़ावें, और पढ़ावें। 2 श्लोक हो गया, हो गया, ठीक। कल छुट्टी है, अष्टमी है। परसों, परसों। नमस्ते।